आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर कितनी वैकेंसी और एप्लीकेशन कैसे करना है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन सा होना चाहिए और एक्सपीरियंस कितनी साल की होना चाहिए और ट्रेनिंग वाले को जॉब मिलेगा कि नहीं, इन सब के बारे में जानकारी मेरी चैनल में आपको मिलेगा। मेरा नाम है अभिलाष नायर, ये मेरा टाइम टू प्लेसमेंट है। अखिलेश्वर लोकेशन में मेरा प्लेसमेंट चल रहा है और फार्मास्यूटिकल हो या केमिकल हो, इंजीनियरिंग हो या सिविल का हो, मिनरल्स हो और रबर की, ये सब प्लांट की जॉब मेरे पास मिल जाएगी। लेकिन आपको सबसे पहले बात करूंगा जॉब लोकेशन। काफी एम्प्लॉय सवाल करते हैं, सर जॉब लोकेशन आप देते नहीं है। इस बार हमने सबसे पहले ही जॉब लोकेशन के बारे में कि जॉब लोकेशन आपको मिलेगा अंकलेश्वर में, झगड़िया, दहेज, साइकाल, पानोली, अहमदाबाद, इन सब लोकेशन में आपको जॉब मिल जाएगी। अभी मैं आपको बताऊंगी एक एक करके कि अर्जेंट में कितनी वैकेंसी चल रही है तो उस पे कैसे एप्लीकेशन करना है, इन सब के बारे में जानकारी आपको मिलेगी। जो टाइम प्लेसमेंट है, किसी एम्प्लॉय को कभी कॉल नहीं करता है। अगर आपके पास किसी की भी कॉल आ जाती है तो टाइम प्लेसमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगा। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा क्यूसी डिपार्टमेंट, क्योंकि हर वीडियो में हमने बात करते हैं क्यूसी डिपार्टमेंट में काफ़ी वैकेंसी। काफ़ी एम्प्लॉयज़ बोलते हैं सर आपके पास क्यूसी का खत्म नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी वैकेंसीज है। मेरे पास 500 से ऊपर इंडस्ट्रियल की वैकेंसी मेरे पास आता रहता है। तो मेरे पास रोज इंटरव्यू की इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। यानी मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पे से आपको मिलेंगे या फेसबुक से मिलेंगे या इंस्टाग्राम से मिलेगा या यूट्यूब से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता रहेगा। और काफ़ी बड़ी-बड़ी यूट्यूबर के चैनल पे आपने देखी तो उसपे सिर्फ़ आपको लिंक ही मिलेगा, वहाँ पे आपको वो जॉब नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको जॉब मिलेगा और यहाँ पे एप्लीकेशन भी बहुत आसान है, आपको डायरेक्ट हमारे ऑफिस पे आना है। आपको शुरू में बोला कि टाइम प्लेसमेंट है, किसी एम्प्लॉय को कभी कॉल नहीं करता है। अगर आपके पास किसी की भी कॉल आ जाती है तो टाइम प्लेसमेंट की कोई जिम्मेदारी नहीं रहेगा, वो टाइम प्लेसमेंट किसी एम्प्लॉय को कॉल नहीं करेगा। इसमें दिया गया नंबर है वो मेरा ही नंबर है, आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते और मेरे ऑफिस पे आ सकते। मंडे से लेके सैटरडे तक मेरा ऑफिस ओपन रहता है, वो भी 9 बजे से लेके 4:30 बजे तक मेरा ऑफिस ओपन रहेगा। उसी टाइम आप मेरा ऑफिस पे आके आप मुझे मिल सकते हो। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे क्यूसी डिपार्टमेंट, क्योंकि हर बार वीडियो में हमने क्यूसी डिपार्टमेंट की बात करते हैं। इस वीडियो में हमने सबसे पहले क्यूसी डिपार्टमेंट की वैकेंसी के बारे में जानकारी दी। क्योंकि मेरे पास जितने भी इंडस्ट्री है उसमें एपीए हो, फॉर्मुलेशन प्लान हो, इंटरमीडिएट प्लान हो, की वैकेंसी आपको मिलेगी। और काफ़ी एम्प्लॉय सवाल करते हैं सर आपकी जो जॉब है ये ऑन रोल पे मिलता है या कोई कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में काम करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर जॉब है आपको ऑन रोल पे मिलेगी। ये सब बात हमें वीडियो के एंड में समझाएंगे आपको, और उसमें कितने सैलरी मिलेंगे और आपको इंटरव्यू के लिए कब आना है, इन सब के बारे में जानकारी इसी में से आपको मिलेगी। तो आपको वीडियो एंड तक देखना। तो मैं बात करता हूँ क्यूसी डिपार्टमेंट। सबसे पहले मैं क्यूसी डिपार्टमेंट में एक एक करके बताऊँ। सबसे पहले ट्रेनिंग, और उसके बाद में क्यूसी केमिस्ट और क्यूसी एग्जीक्यूटिव की तक वैकेंसी है। अभी इस बार आपने सोचोगे कि मैनेजर के लिए नहीं, इस बार हमारे पास ट्रेनी और क्यूसी केमिस्ट और क्यूसी एग्जीक्यूटिव तक की वैकेंसी के बारे में आपको समझा। सबसे पहले हम बात करेंगे अगर क्यूसी केमिस्ट में अगर करना चाहते हैं, क्यूसी केमिस्ट के लिए अगर जॉब करना चाहता है तो उसको यहाँ पर आपको जॉब मिल जाएगी। तो उसके बारे में मैं आपको सिंपली समझा। अगर कोई ट्रेनिंग करना चाहता है तो ट्रेनिंग वाले को क्या होना चाहिए, उसका पासिंग ईयर होना चाहिए। कि पासिंग ईयर के बारे में मैं जानकारी देता हूँ। सबसे पहले पासिंग ईयर 2022, 2023, 2024, 2025 तक पासिंग ईयर कंपल्सरी होना चाहिए। और उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी बात करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपल्सरी होना चाहिए और बीएससी केमिस्ट्री या बी फार्मा और एम फार्मा तक ही चलेगा। अगर आपके पास दूसरा क्वालिफिकेशन रहेगा तो वो नहीं, यहाँ पर उसी में नहीं चलेगा। तो हम उसके बारे में अगर आपको बताएगा। और सबसे पहले मैं बात करूंगा क्योंकि इस पे सैलरी कितनी मिली, काफी हम लोग सवाल करता है कि सर आप पहले सैलरी की बात करें। यहाँ पे सैलरी आसान है, सैलरी आपको मिलेगी 15,000 से लेके 20,000 के बीच में आपको सैलरी मिलेगी। और मैं आपको शुरू में बोला था कि मैं आपको बताऊंगा ये ऑन रोड जॉब मिलेगा। काफी एम्प्लॉय सवाल करता है सर अभी आपका जॉब मिल रही है कि हमें रहने के लिए रूम मिलेगा या खाने का कुछ मिलेगा, इन सब के बारे में भी जवाब मैं आपको देता हूँ। यहाँ पर ऑन रोड जॉब है, यहाँ पे आपको कोई रूम नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको रहने का व्यवस्था आपको पूरी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा और कंपनी में अगर कैंटीन की फैसिलिटी हो तो आपको कैंटीन की फैसिलिटी आपको मिल ही जाएगा।
अभी यहाँ पे आपको रूम तो नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको रूम आपको खुद ही रखना पड़ेगा। और सैलरी की बात किया मैंने, सैलरी आपको बोला 15,000 से 20,000 के बीच में आपको सैलरी यहाँ पर मिल जाएगी। अगर आप कहीं से भी आ सकते हैं, या आप यूपी से आ सकते हो, अगर यहाँ पे बिहार से आओ, झारखंड से, कहीं से भी, कोई भी जगह से आप आ सकते हैं, तो यहाँ पे आपको जॉब मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे क्यूसी केमिस्ट की बात करें, क्योंकि क्यूसी केमिस्ट में क्या है, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब उसके पास अगर फार्मा इंडस्ट्रियल या फॉर्मुलेशन प्लांट में काम किया हुआ एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस हो तो मुझे सवाल ये होता है कि सर ये उसकी सैलरी तो बता 2.8 से स्टार्ट होगा, आपकी सैलरी 2.8 से स्टार्ट होगा और आपकी सैलरी 3.5 तक आपको मिल सकता है, वो भी आपकी इंटरव्यू पेपर रहेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये समझाने वाला हूँ, उसकी एजुकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपलसरी होना चाहिए, और बीएससी केमिस्ट्री होना चाहिए, और उसके बाद में बी फार्मा होना चाहिए, और एम फार्मा कंपलसरी होना चाहिए। और जॉब लोकेशन मैंने आपको शुरू में बताया था, वही जॉब लोकेशन में आपको जॉब मिल जाएगी, रोड रोड पे जॉब मिलेगा। अभी बात करेंगे सी एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे। दूसरी एग्जीक्यूटिव मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, 3 से 5 ईयर तक एक्सपीरियंस कंपलसरी है। तो अब उसमें बात करेंगे कि तो सैलरी कितनी मिलेगी। उसकी सैलरी स्टार्टिंग 3.5 से स्टार्ट हो जाता है, और 3.5 से और 6.5 तक आपको सैलरी यहाँ पर मिल जाएगी। वो एक्सपीरियंस के ऊपर रहेगा, वो इंटरव्यू पे ही है। और उसके बाद में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की थोड़ा बात कर लेते हैं। उसमें भी एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपलसरी होना चाहिए, और बीएससी केमिस्ट्री, बी फार्मा और एम फार्मा कंपलसरी यहाँ पे होना चाहिए, तभी आपको ये जॉब मिलेगा। अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, तो आप इसमें एप्लीकेशन मत कर लीजिए, कि वो एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। अभी हम बात करेंगे कि क्यूसी डिपार्टमेंट। अब मैंने आपको जो बताया था, क्यूसी डिपार्टमेंट में, क्यूसी में ट्रेनिंग से लेके एग्जीक्यूटिव तक का वैकेंसी चल रही है। इस सैलरी के बारे में मैंने समझा कि आपको अभी एप्लीकेशन करना कैसा है, वो बारे में मैं आपको वीडियो की एंड पे समझाऊँ कैसे एप्लीकेशन करना है। मैं शुरू में तो आपको बताया था, क्योंकि आसानी से एप्लीकेशन होगा। यहाँ पर कोई झंझट नहीं है कि आपको लिंक है, इसमें क्लिक करना है, फॉर्म भरना है, सब कुछ करना नहीं है आपको। आपको सीधा जो शुरू में बताया वही वही प्रोसीजर में यहाँ पे आपको समझाऊंगा फिर से। अभी हम बात करेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, क्योंकि आपको पता है कि हर बार हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की वैकेंसी को लेकर आते हैं। इस बार भी हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काफ़ी वैकेंसी है। तो शुरू में आपको मैं बात करूँगा 10 पास 12 पास, जितने भी 10 पास 12 पास घर पे बैठे हो, मेरा नंबर पे कॉल करो, सीधा मेरे ऑफिस पे आ जाए। यहाँ पर 10 पास 12 पास वैकेंसी काफ़ी जल्दी है। उनके लिए यहाँ पर अब आपके एक सवाल होगा कि सर अब 10 पास 12 पास के कौन सा काम रहेगा। यहाँ पर आपको ऑपरेटर की तरह से, क्योंकि 10 पास वाले का एक सवाल होगा कि सर हम आगे तो यहाँ पे सैलरी कितनी मिलेगी, उसकी भी जवाब मैं आपको इस वीडियो में से देंगे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा 10 पास 12 पास के लिए वैकेंसी है, और आईटीआई यूसी, और उसके बाद में डिप्लोमा केमिकल और बीएससी, और उसके बाद में केमिकल बीटेक केमिकल को यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। अब मैं आपको बात करूंगा, अगर डिप्लोमा केमिकल किए हुआ एम्प्लॉयज घर पे बैठा हुआ है, और उसका पासिंग ईयर भी देखो 2022, 2023, 2024, 2025 तक पासिंग ईयर होना चाहिए। और काफ़ी मैंने सुना है, काफ़ी एम्प्लॉयज है जॉब के लिए और डिप्लोमा केमिकल करके वो जैसे रबर की फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको आगे जाके फिर कोई बेनिफिट उसको मिलेगी नहीं। यहाँ पर आपको जॉब है केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर मिल जाएगी, इसलिए आप मुझे नंबर पे कॉल कर देना। अगर आपके पास बी बीटेक हो तो मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिए। अब मैं आपको एक-एक करके समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया ट्रेनिंग में ऑपरेटर लेने वाला है, इसका क्वालिफिकेशन 10 पास और 12 पास हो, डिप्लोमा केमिकल और बी बीटेक केमिकल में यहाँ पर लेंगे। और अगर आप सोचेंगे कि बी बीटेक वाले को ऑपरेटर पे रखेगा, नहीं, उसको सुपरवाइजर की पोस्ट भी मिलेगा, वो कंपनी के ऊपर होता है। और अभी हम बात करेंगे, अभी ये मैंने जो बताया ना कि ट्रेनिंग के लिए। अभी हम बात करेंगे अगर एक्सपीरियंस, यानी प्रोडक्शन ऑफिसर की बात करेंगे। अगर प्रोडक्शन ऑफिसर पे जाना है तो मिनिमम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए, और उनकी क्वालिफिकेशन डिप्लोमा केमिकल होना चाहिए या बीएससी होना चाहिए, और बी बीटेक केमिकल कंपलसरी होना चाहिए। और इसकी सैलरी स्टार्टिंग में 2.8 से स्टार्ट हो जाएगा। वो भी एपीए और इंटरमीडिएट प्लान होगा। यहाँ पर मैंने शुरू में बताया एपीए और इंटरमीडिएट प्लान का ही जॉब आपको मिल जाएगी। और उसके बाद में एग्जीक्यूटिव में करवा, एग्जीक्यूटिव में काफ़ी वैकेंसीज। एग्जीक्यूटिव में मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस कंपलसरी होना चाहिए।
3 से 7 ईयर तक एक्सपीरियंस है, उसके ऊपर एक्सपीरियंस वाले को यहाँ पर नहीं लेंगे। और इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, काफ़ी एम्प्लॉइज़ होता है कि उसके एक्सपीरियंस से 10 ईयर तक वो चला गया है, तो मुझे कॉन्टैक्ट करता है। यहाँ पर आपकी वैकेंसी नहीं, वैकेंसी आने वाला है और आने वाले समय में वो वैकेंसी तो आ जाएगी, अभी हम आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। और उसके बाद में मैं मेरे पास जो वैकेंसी है और प्लांट ऑपरेटर में और प्रोडक्शन ऑफिसर के लिए और प्रोडक्शन से शिफ्ट इंचार्ज यानी एग्जीक्यूटिव के लिए वैकेंसी, वो एप्लीकेशन आसानी से कर सकता है। तो एप्लीकेशन करने के लिए यहाँ पे कोई लिंक नहीं है, आपको आसानी से एप्लीकेशन कर सकते हैं। अभी मैं बात करूँगा दूसरी डिपार्टमेंट और उसके बारे में आपको मैं अभी समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बात करूँगा यानी स्टोर, स्टोर के अंदर काफ़ी वैकेंसी, यहाँ पर स्टोर ऑफिसर के लिए वैकेंसी। इनकी क्वालिफिकेशन तो देखिए, क्वालिफिकेशन बीकॉम कंपल्सरी होना चाहिए। अगर आपके पास बीकॉम है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि मिनिमम एक्सपीरियंस आपको 1 ईयर की होना चाहिए, वही फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम किया एक्सपीरियंस कंपल्सरी होना चाहिए। अगर आपके पास फार्मा की एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। अगर बीकॉम करके अगर आप ट्रेनिंग करना चाहता है, अगर आपको स्टोर पे काम करने के लिए ट्रेनिंग करना चाहता है, तो आपको यहाँ पर जॉब मिल जाएगी। और उसके बारे में हम बात करेंगे और उसके अलावा काफ़ी वैकेंसी और उसके अलावा हम अपने बात करेंगे और इलेक्ट्रिकल और मेंटेनेंस की बात करेंगे। जो मेंटेनेंस इंजीनियर के लिए वैकेंसी, वो भी मैं आपको शुरू में बताऊँगा कि उसके लिए आपको केमिकल या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम किया एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेंटेनेंस इंजीनियर की पोस्ट है ना, मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस कंपल्सरी होना चाहिए, तो आपको जॉब यहाँ पर मिल जाएगी। और अभी मैं अर्जेंट में जितनी वैकेंसी चल रही है, वो उसके बारे में आपको जानकारी। सबसे पहले मेरे पास अर्जेंट में प्लांट ऑपरेटर के लिए है, क्यूसी के लिए है और उसके बाद में मेरे पास मेंटेनेंस और इलेक्ट्रिकल के लिए वैकेंसी चल रही है। और 10 पास वाले का भूलने का नहीं, 10 पास के लिए काफ़ी वैकेंसी चल रही है। अगर आपके पास कोई दोस्ती हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना। तो अभी आपको बात करूँगा एप्लीकेशन कैसे करें। एप्लीकेशन एकदम सिंपल है, शुरू में जो बताया वही बात मैं अभी आप करूँगा। और एप्लीकेशन करने के लिए हमारे ऑफिस अंकलेश्वर में, हमारे ऑफिस में आप डायरेक्ट आ सकते हैं और आप डायरेक्ट आ सकते हो। तो यहाँ पे आपको फॉर्म मिलेगा, यहाँ पे फॉर्म भर देगा और उसके बाद हम इंटरव्यू की अरेंजमेंट करके आपको भेजेंगे इंटरव्यू पे। तो आपका आसानी से आपका इंटरव्यू हो जाएगा। और आपको कोई भी इंक्वायरी हो, कोई भी जॉब के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर इस पे दिया गया है, मेरे नंबर पे आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरे ऑफिस पे आके मिल सकते हैं। 9 बजे से लेके 4:30 बजे तक मेरा ऑफिस चालू रहेगा। उसी टाइम पे आप मेरे ऑफिस पे आइए, कोई भी जॉब की जानकारी के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर इस पे दिया गया है, उस नंबर पे कॉल करके आप मुझे डायरेक्ट बात कर सकते हैं।